हेलो दोस्तों, मैं राजीव रंजन, मैं घर पर हूँ। दोस्तों आज मैं आपके समक्ष एक नया वीडियो लेके आया हूँ और आज दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन एसबीआई का नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आपको ब्रांच जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप घर से ही आप ऑनलाइन के माध्यम से, आप मोबाइल से, डेस्कटॉप से, लैपटॉप के माध्यम से आप आराम से घर पर ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं दोस्तों। और आप हमारे पीछे ये वाइट बोर्ड देख रहे हैं दोस्तों, इसी पर मैं आपको पूरा जानकारी देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी हम आपको व्हाइट बोर्ड पर पूरा हम जानकारी देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर में, आप देखेंगे कि एसबीआई नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नया रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, फिर आप नीचे यहाँ पे देखेंगे कि बिना ब्रांच गए घर से ही मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप से नेट बैंकिंग एक्टिवेट करें, एक्टिव करें। मतलब ये दोस्तों कि आपको ब्रांच जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर से ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 1 में आपको जाना है और गूगल क्रोम को ओपन करें एवं टाइप करें। ठीक है, आपको टाइप क्या करना है, फिर स्टेप 2 में हम चले आएंगे और यहाँ पे टाइप करना है www.onlinesbi.com। ठीक है, ये एसबीआई का वेबसाइट है www.onlinesbi.com। इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद हम स्टेप 3 में चले जाएंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा और सबसे ऊपर में लिखा रहेगा पर्सनल बैंकिंग। ठीक है, और उसके ठीक नीचे में एक बॉक्स बना रहेगा, उस पर लॉगिन लिखा रहेगा, दूसरा बॉक्स में योनो लिखा है। ठीक है, ये भी एक ऐप है दोस्तों, इसके योनो के द्वारा भी आप पैसा का ट्रांसफर कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं। इसको हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, तो लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद स्टेप 4 में हम चले आएंगे और आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक कंटिन्यू टू लॉगिन ये लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर 5 में चले आएंगे और यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा न्यू यूजर ? रजिस्टर हेयर ऑब्लिक एक्टिवेट। देखिए दोस्तों, जब आप कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज जो खुलेगा, उस सबसे ऊपर में यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा रहेगा। ये उनके लिए जो पहले से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा चुके हैं। ठीक है, आपको नया रजिस्ट्रेशन कराना है तो इसके लिए हमको यहाँ पर ये न्यू यूज़र पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे retail.online.com से ऐसा लिखा रहेगा और नीचे में ओके का बटन रहेगा और कैंसिल का। अब बीच में आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, तो इसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। फिर हम स्टेप 6 में आ जाएंगे और एक नया पेज हम खुलेगा। सबसे ऊपर में एसबीआई ऑनलाइन लिखा रहेगा और फिर न्यू यूजर ? रजिस्टर हियर ऑब्लिक एक्टिवेट फॉर रिटेल कस्टमर्स ओनली, मतलब कि ये खुदरा कस्टमर्स के लिए है। ठीक है, उसके बाद ये बॉक्स बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, बॉक्स पे आपको क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, पहला दूसरा। मतलब यहाँ पे पहला ऑप्शन में कि न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ पे गोल का घेरा आपको मिलेगा। उसके बाद सेकंड में है एक्टिवेशन ऑफ यूज़र नेम। ठीक है, तो हमें नया रजिस्ट्रेशन करना है तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये बॉक्स में ये चीज़ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन आपको ये बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे में आप नेक्स्ट का बटन रहेगा, इस पर हमको क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया पेज क्रिएट होगा। इसके बाद हम स्टेप 7 में आ जाएंगे। स्टेप 7 में वो सबसे ऊपर में लिखा रहेगा यूज़र ड्राइवन रजिस्ट्रेशन डैश न्यू यूज़र। ठीक है, उसके ठीक नीचे आप देखेंगे दोस्तों अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा और इस बॉक्स में आपको अकाउंट नंबर मेंशन करना पड़ेगा। अब आपको जरूरत पड़ेगा पासबुक का, एसबीआई पासबुक का। ठीक है, तो ये अपने पास ये पासबुक रखें और इसमें सारा डिटेल दिया रहता है। सबसे फर्स्ट पेज में आप जाएंगे तो इसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा, अकाउंट नंबर, CIF नंबर, ब्रांच कोड। ठीक है, तो आप यहाँ पर अकाउंट नंबर 11 डिजिट का जो होता है यहाँ पे मेंशन कर दें। देखिए यहाँ बॉक्स में भी लिखा हुआ ये अकाउंट नंबर इज अवेलेबल इन योर पासबुक एंड और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझने के लिए हमें यहाँ पे 11 डिजिट का लिख देते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे 11 डिजिट का आप अकाउंट नंबर लिख दें। उसके बाद हम स्टेप 8 में चले आएंगे। ठीक है, यहाँ पे CIF नंबर लिखना हो, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा एक बॉक्स में। देखिए पासबुक के सबसे दाएं साइड के ऊपर में आपको CIF नंबर मिल जाएगा, अकाउंट नंबर के ठीक ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप 11 डिजिट का CIF नंबर लिख दें।
हमें समझने के लिए हम यहाँ पे 11 डिजिट लिख दे रहे हैं। आप अपना अकाउंट नंबर CIF जो नंबर होगा यहाँ पे आप मेंशन कर दें। देखिए बॉक्स में भी लिखा हुआ CIF नंबर इज अवेलेबल इन योर पासबुक एंड और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। उसके बाद हम स्टेप 9 में चले आएंगे और यहाँ पे लिखा रहेगा ब्रांच कोड ऊपर में, ठीक है, और एक बॉक्स बना हुआ रहेगा, ठीक है। इस बॉक्स में आपको ब्रांच कोड लिखना पड़ेगा, जो पासबुक में है आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे ब्रांच कोड मेंशन कर, मेरा जैसे कि पटना का ब्रांच कोड है जहाँ पे मेरा अकाउंट है SBI का, तो मैं यहाँ पे लिखने समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 15997, ठीक है। उसके बाद आप ठीक नीचे में यहाँ पे देखेंगे एक और बॉक्स आपको बना हुआ मिलेगा, इसमें लिखा रहेगा गेट ब्रांच नेम, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करें। जैसे ही आप इस पे गेट ब्रांच नेम पर क्लिक करेंगे आपको फिर एक नया पेज खुलेगा और ऊपर लिखा रहेगा ब्रांच कोड और उसके ठीक नीचे में लोकेशन, आप किस शहर में हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे हम पटना में हैं तो यहाँ पे हम लोकेशन में पटना भर देंगे, ठीक है, पटना डाल देंगे, ठीक है। ये आपको ट्रेंगल का बना हुआ रहता है चिन्ह, इसी पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आप जिस शहर में हैं यहाँ पे आप मेंशन करते हैं। इसके बाद ब्रांच नेम, जहाँ पे आपका SBI अकाउंट खुला हुआ है उस ब्रांच नेम उसको लिखना पड़ेगा, ब्रांच नेम यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम अपना अकाउंट जगदेव पथ में खुला है तो यहाँ पे जगदेव पथ मेंशन करना पड़ेगा, जगदेव पथ, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका ये 15997 ये ब्रांच कोड आपका ले लेगा। जैसे ही आप यहाँ जगदेव पथ मेंशन करेंगे यहाँ पे आपका ब्रांच कोड ले लेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा ब्रांच कोड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे में आप देखिएगा सबमिट का बटन आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल जाएगा। इसके बाद हम स्टेप 10 में आ जाएंगे और एक नया पेज खुल जाएगा और सबसे ऊपर में कंट्री लिखा रहेगा, ठीक है। तो आप इस बॉक्स में जो ट्रेंगल बना हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर में इंडिया आ जाएगा और हम यहाँ पे इंडिया इस बॉक्स में हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इंडिया आप लिख लें। और देखिए दोस्तों SBI का ब्रांच विदेशों में भी है और जो विदेश में रहने वाले लोग भी अगर नेट बैंकिंग के अप्लाई करेंगे तो अपने देश का यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम स्टेप 11 में आ जाएंगे और एक बॉक्स में 91 लिखा रहेगा और यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो जो आपने अकाउंट खोलने के समय में जो मोबाइल नंबर वहाँ पे मेंशन किया है वही नंबर आपको यहाँ पर इस बॉक्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज़ इंटर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे 10 डिजिट का आप मोबाइल नंबर लिख दें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 नंबर का यह मोबाइल नंबर आप मेंशन कर दें। उसके बाद हम स्टेप 12 में चले जाएंगे और एक नया पेज खुल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ऊपर में लिखा रहेगा फैसिलिटी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आप इस ट्रेंगल पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला है कि फुल ट्रांजैक्शन राइट्स, मतलब कि पूरा आप राइट्स चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं ट्रांजैक्शन करने का, या सेकंड में लिखा रहेगा लिमिटेड और तीसरा में रहेगा व्यू। तो देखिए दोस्तों हम पहला में ही आप क्लिक करेंगे फुल ट्रांजैक्शन राइट्स, यानी पूरा हमको ट्रांजैक्शन का राइट्स चाहिए। तो आप इस पे पहला पे आप जैसे ही इस गोल बना हुआ रहेगा सर्कल, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस बॉक्स में आपका ये फुल ट्रांजैक्शन राइट्स यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद हम स्टेप 13 में आ जाएंगे और यहाँ पे लिखा रहेगा इंटर द टेस्ट एज शोन इन द इमेज, ठीक है। इमेज आपका यहाँ पे नीचे में लिखा रहेगा, इसको बॉक्स में आपको रख देना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे इमेज को लिख दिए हैं। आप जब नेट बैंकिंग करेंगे तो वहाँ पे नया इमेज आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो इस बॉक्स में इस इमेज को आप लिख दें, ठीक है, इंटर कर दें। उसके बाद नीचे में आप देखिएगा सबमिट का यहाँ पे बटन आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर दें, फिर आपको एक नया पेज खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टेप 14 में हम चले आएंगे और सबसे ऊपर में लिखा रहेगा इंटर दी 1 OTP, मतलब 1 टाइम पासवर्ड, मतलब आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज जाएगा और 8 डिजिट का OTP नंबर जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप मैसेज में जाके आप देख लें और जो 8 डिजिट का जो OTP आया है उसको आप नोट कर लें और इस बॉक्स में आप मेंशन कर दें, ठीक है। 8
डिजिट आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 डिजिट का जो आपका OTP आएगा इस बॉक्स में आप मेंशन कर दें। उसके बाद कन्फर्म में नीचे में लिखा रहेगा, इस कन्फर्म पे आप क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद हम स्टेप 15 में चले आएंगे, एक नया पेज खुल जाएगा और यहाँ पे सबसे ऊपर में लिखा रहेगा इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे 2 गोला का बना हुआ रहेगा, ठीक है। पहला में लिखा रहेगा आई हैव माई ATM कार्ड। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ATM कार्ड की ज़रूरत है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आपको अब यहाँ पे ATM कार्ड की ज़रूरत है। अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आराम से यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आपके पास ये ATM कार्ड नहीं है तो फिर आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ATM कार्ड अगर आपके पास है तो सबसे पहला जो आप सर्कल देख रहे हैं कि आई हैव माई ATM कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विदाउट ब्रांच विजिट, हम बिना ब्रांच विजिट किए हुए मैं यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करूँगा, ठीक है। तो इस पे आपको टिक कर देना पड़ेगा। ये यहाँ पर इस गोला पर आप क्लिक करें, ठीक है। अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आई डोंट माई कार्ड एक्टिवेशन माई ब्रांच, मैं ब्रांच में जाके एक्टिवेशन कराऊंगा। तो आप इस सेकंड गोलाकार पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आपको पहला जो गोला आपको दिखेगा इस पे आपको क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे स्टेप 16 में चले आएंगे और यहाँ पे आपका जो ATM कार्ड है, जो ब्रांच के साथ टैग किया हुआ ATM कार्ड है, तो यहाँ पे कार्ड नंबर आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में 1 2 3 4 लिख दिया हूँ। आपका कार्ड नंबर यहाँ पे मेंशन रहेगा, ठीक है। और डिस्प्ले नेम में जिस नाम से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या आपका जिस नाम से आपका अकाउंट है बैंक में, तो यहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा। जैसे मेरा नाम राजीव रंजन है तो यहाँ पे राजीव रंजन, ठीक है। और कार्ड टाइप एक्टिव, अगर ATM कार्ड एक्टिव है तब आपके यहाँ पे ठीक है। उसके बाद ठीक नीचे में आप देखेंगे कन्फर्म यहाँ पे लिखा रहेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा, क्लिक करें, फिर एक नया पेज खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम स्टेप 70 में चले आएंगे और सबसे ऊपर में लिखा रहेगा डेबिट कार्ड वैलिडेशन, मतलब जो ATM कार्ड है, जो डेबिट कार्ड का, उसका वैलिडेशन के बारे में आपसे जानकारी मांगा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में लिखा रहेगा डेबिट कार्ड वैलिडेशन और कार्ड नंबर आपको यहाँ पे लिखा रहेगा। जो 16 डिजिट का आपका जो ATM कार्ड है यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम स्टेप 18 में चले आएंगे और वैलिड टू एक्सपायरी डेट, जो सबसे ऊपर में ATM कार्ड में आप देखेंगे दोस्तों कि सबसे ऊपर में मंथ और ईयर लिखा रहता है। मंथ, उसके बाद ऑब्लिक ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे मंथ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो ट्रायंगल बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका मंथ है जो जनवरी से दिसंबर तक का रहता है, तो यहाँ पे आप मंथ में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। जैसा कि मतलब कि जनवरी में है तो जनवरी है, फरवरी है तो फरवरी है, ठीक है। तो इसमें आपको मंथ में मेंशन कर देना है। उसके बाद ईयर में जब इसका एक्सपायरी डेट कौन सा ईयर है, ये 21 में है कि 22 में है कि 23 में है कि 24 में है, तो आपको यहाँ ईयर में यहाँ पे क्लिक करके इसमें मेंशन कर देना होगा, ठीक है। इसके बाद हम स्टेप 90 में चले आएंगे और यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम, इसमें आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा जिस नाम से अकाउंट है, यहाँ पे आपको मेंशन कर देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मेरा नाम राजीव रंजन है, मेरा अकाउंट नंबर मेरे ही नाम से है, तो हम यहाँ पे राजीव रंजन लिख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से आप अपना यहाँ पे नाम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप 20 में चले जाएंगे। यहाँ पे पिन नंबर आपसे मांगा जाएगा, इस बॉक्स में पिन नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। देखिए ATM का 4 डिजिट का पिन कोड होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 4 डिजिट का पिन नंबर आपको यहाँ पे मेंशन इस बॉक्स में कर देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम 1 2 3 4 लिख दिए हैं, ठीक है। जो भी आपका ATM कार्ड का पिन नंबर है आप यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। इसके बाद स्टेप 21 में चले आएंगे। इंटर द टेस्ट एज शोन इन द इमेज, जो यहाँ पे जो बॉक्स बना है उसके ठीक नीचे में यहाँ पे इमेज लिखा रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिखे हुए 1 2 3 4 D2, जो भी आपका इमेज यहाँ पे बनेगा, इस इमेज को इस बॉक्स में आपको लिख देना होगा, इस बॉक्स में आप लिख दें, ठीक है। इस तरह से आप इस बॉक्स में लिख दें। उसके बाद प्रोसीड, ठीक नीचे प्रोसीड लिखा रहेगा या यहाँ पे कैंसिल लिखा रहेगा, तो आप क्या करें कि प्रोसीड पे क्लिक कर दें। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे एक नया पेज खुल जाएगा,
इसके बाद हम स्टेप 22 में आ जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पे आपको एक पेज जो खुलेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा सक्सेस और रेफरेंस नंबर। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हैं, यहाँ पे लिख दिए ABC जो भी है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे मेंशन रहेगा, और स्टेटस में सक्सेस लिखा रहेगा, और टाइम ऑफ वैलिडेशन, जिस दिन आप जिस समय आप ये रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे मेंशन रहेगा, ठीक है। और योर डेबिट कार्ड वैलिडेशन इज सक्सेस यहाँ पे लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे में लिखा रहेगा प्लीज डोंट रिफ्रेश और क्लोज दी पेज, इस पेज को आप क्लोज नहीं करें और रिफ्रेश बटन पे क्लिक नहीं करें, ठीक है ना। उसके बाद हम स्टेप 23 में चले आएंगे दोस्तों। यहाँ पे लिखा रहेगा सेट परमानेंट लॉगिन यूजर एंड पासवर्ड। यहाँ पे आपको अपने अनुसार यूजर नेम एंड पासवर्ड को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम में आप यहाँ पे यूजर नेम में कुछ भी अपना यूनिक नाम जो भी आप सोचे हैं या अपने नाम से जो भी सोचे हैं, यहाँ पे यूजर नेम में यहाँ बॉक्स में आपको मेंशन कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद ये एक छोटा सा बॉक्स यहाँ पे रहेगा, आई एक्सेप्ट दी टर्म्स एंड कंडीशन। अगर SBI के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का टर्म्स एंड कंडीशन से आप सहमत हैं तो इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। क्लिक करें इस बॉक्स में, ठीक है। इस बॉक्स में आप क्लिक, इसके बाद स्टेप 24 में आ जाएंगे, और न्यू लॉगिन पासवर्ड। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बना लें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड यहाँ पे बना लें अपने, और इस बॉक्स में आप मेंशन करिए, ठीक है। उसके बाद स्टेप 25 में आ जाए, जो आपने यहाँ पे मेंशन करेंगे लॉगिन, जो न्यू लॉगिन पासवर्ड को मान एग्जांपल के तौर पे हम दे दे रहे हैं, और जो भी है, ठीक है। उसके बाद आप ये कंफर्म लॉगिन पासवर्ड जो आपने यहाँ पे मेंशन किया है उसी को आप यहाँ पर भी मेंशन कर दें। हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख दिए और #45, ठीक है। उसके बाद ठीक नीचे में आपको सबमिट का बटन आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। क्लिक करें, इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा। इसके बाद स्टेप 26 में आएंगे दोस्तों, एक नया पेज खुलेगा और सबसे ऊपर में लिखा रहेगा इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और उसके ठीक नीचे में एक लोगो, हंसता हुआ लोगो है, और उसके ठीक नीचे में सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग, मतलब कि आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए थे वो सफलतापूर्वक हो गया। लेकिन दोस्तों अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे नीचे में क्लोज का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी भी आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आपको आगे स्टेप बताता हूँ। फिर स्टेप 27 में हम चले जाएंगे, और स्टेप 1 में हम जाएंगे। देखिए स्टेप 1 में हम फिर गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, और वहाँ पे स्टेप 2 में जो हमने www.onlinesbi.com है उसको हम यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद स्टेप 3 में लॉगिन जो था, पर्सनल बैंकिंग का लॉगिन जो स्टेप 3 में हमने बताया था, इस स्टेप 3 में आ जाएंगे। उसके बाद स्टेप 4 में चले आएंगे, कंटिन्यू टू लॉगिन में चले आएंगे। उसके बाद स्टेप 5 में जब आए थे तो सबसे नीचे में न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक किए थे, लेकिन अभी हमको ऊपर में आपको लिखना होगा, जैसे हमने पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो किए थे और यूज़र नेम और पासवर्ड को जो क्रिएट किए थे, अब वहाँ पे स्टेप 5 के सबसे ऊपर में हमको मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम स्टेप 28 में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि स्टेप 5 लिखा हुआ है। जब स्टेप 5 में हम गए थे तो वहाँ पे हम न्यू रजिस्ट्रेशन के पर हम क्लिक किए थे। यहाँ पे सबसे ऊपर में आएंगे स्टेप 5 में, तो यहाँ पे यूज़र नेम आपसे मांगा जाएगा, पासवर्ड मांगा जाएगा। देखिए दोस्तों, जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड बनाया था यहाँ पे आपको मेंशन कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप यूज़र नेम लिख दें, यहाँ पे आप पासवर्ड लिख दें जो आपने बनाया था। उसके बाद नीचे में आप आएंगे तो इंटर द टेस्ट एज शोन इन द इमेज, यहाँ पे इस बॉक्स में इमेज आपको लिखना है। तो यहाँ पे दो तरह से यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, इमेज कैप्चा जो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे YABC लिखा हुआ है, और दूसरा ऑडियो कैप्चा, मतलब कि ऑडियो के थ्रू आप पे मैसेज जाएगा। तो यहाँ पे आप ऐसा करें कि ये इमेज आप लिख दें YABC, इस बॉक्स में आप लिख दें YABC। उसके बाद यहाँ पे ठीक नीचे में देखेंगे कि लॉगिन का बना हुआ है, इस लॉगिन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे फिर एक नया पेज खुलेगा, उस पर आपको फिर से कुछ जानकारी आपसे मांगा जाएगा, वहाँ पे आप जानकारी देंगे, तभी आपका ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। इसके बाद स्टेप 29 में आ जाएंगे, ठीक है।
तो सबसे ऊपर में यहाँ पे लिखा रहेगा वेलकम, और उसके ठीक नीचे में नेम लिखा रहेगा आपका, ठीक है। उसके ठीक नीचे में आप देखेंगे कि इंटर प्रोफाइल पासवर्ड, यहाँ पे आपको एक और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे बनाना पड़ेगा, प्रोफाइल पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और आप जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे 10 से 12 जितना भी आपका डिजिट का बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं R#65%, ठीक है। इसी तरह से आप नीचे में आएंगे तो यहाँ पे कंफर्म प्रोफाइल पासवर्ड लिखा रहेगा, ठीक है। तो जो आपने ऊपर में जो पासवर्ड एंट्री किया है वो सेम टू सेम यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। R#65%, ठीक है। उसके बाद ठीक नीचे आएंगे तो हिंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना होगा। तो ट्रायंगल जो बना हुआ इस पर आप क्लिक करें, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लिख के रखे हैं कि व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट। वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कोई एक प्रश्न क्वेश्चन को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स, या आपसे वहाँ पे फूड भी लिखा हुआ, क्या है फेवरेट फूड आपका, हॉबी क्या है, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे, कोई एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करने। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट आपने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे वो व्हाट इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा हिंट क्वेश्चन में। उसके बाद हिंट आंसर देना है। मान लीजिए कि मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट है, तो आंसर में आपको देना होगा क्रिकेट, क्रिकेट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक नीचे में आप आएंगे तो डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ रहेगा, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद ठीक नीचे में आएंगे तो प्लेस ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपको जहाँ आपका जन्म हुआ उस स्थान का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके ठीक नीचे में आप देखेंगे कि सबमिट का बटन है और रीसेट का बटन है, तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये आपका नेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप प्रोसेस करके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नेट बैंकिंग का आप कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।